जैसे आपने देखा होगा 30 डिग्री कुछ वैल्यू होती है, 45 से कुछ और वैल्यू होती है, √3/2, 1/2, है ना। किसी की 0 हो जाती है, किसी को 1 हो जाती है, तो हम उसको ध्यान रखेंगे। तो आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। आपने सुना होगा ना, तो सुना होगा sin 30 की वैल्यू आपने सुना होगा 1/2, sin 45 की वैल्यू सुना होगा 1/√2। ये सारे वैल्यूज जो अलग अलग होती है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो अगर एंगल को फिक्स कर देंगे तो क्या होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, और आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे, कहाँ से आया, कैसे और टेबल कैसे तैयार करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए, तो पहले समझ लेते हैं। ओके, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं, पहले कुछ बातें समझ लेते हैं फिर चलते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा कोई ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये, इसकी मान लेते हैं वैल्यू कितनी है, थीटा। कितनी है ये, थीटा है। तो सब थीटा के सामने वाला बोल देते हैं ए, इसको बी और सी, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, ये होता है हाइपोटेनियस। ओके, तो क्या होगा एक बात समझ लेते हैं फिर बात चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को थीटा को और डिक्रीज करें, यानी ये जो लाइन है, ओके, ये जो लाइन है, तो धीरे धीरे डिक्रीज करते 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 ये हम बेस लाइन पर आ जाएगा। ये साइड करते करते डिक्रीज करते करते कहाँ पर आ जाएगा, तो सपोज करें, तो अगर इस वैल्यू को मैं डिक्रीज करूं तो ये वैल्यू ऐसे आती जाएगी, फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज करते 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 ये यहाँ पहुंच जाएगा, और ये डिक्रीज करते 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 यहाँ आ जाएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को, इस एंगल को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यानी इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, इसको बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो यानी हम एंगल को घटा भी सकते हैं और एंगल को बढ़ा भी सकते हैं। तो कुछ एंगल को फिक्स कर लेंगे, जो आपने देखा होगा 30 डिग्री कितना होता है, 45 कितना होता है, 60 कितना होता है, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वैल्यू कुछ फिक्स आती है तो उसके बारे में पढ़ने स्टडी करने वाले थे। यहाँ तक क्लियर। हमें क्या पढ़ने वाला है कि एंगल की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 कितना होगा, sin 40 कितना होगा, ये सारी बात पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्या शुरू करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज हम बहुत बेसिक से उठाएंगे और एंगल घबराने की जरूरत नहीं है, और हम सब लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं, पहला केस लेते हैं हम लोग। फर्स्ट केस लेते हैं, जो कि थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, 0 डिग्री। क्या लेंगे, 0 डिग्री। ओके, आखिर 0 आया कैसे, इसको समझना जरूरी है। जैसे हम बात कर लेते हैं, ये कोई ट्रायंगल है, और इसकी बात कर लेते हैं थीटा, और इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। ओके, अच्छा, अगर इसको नाम देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 90 डिग्री का होता है, इतना तो पता है ना। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अगर एंगल को हम डिक्रीज करते जाएंगे, अगर इस एंगल को, अगर मैं इसको डिक्रीज करना चाहूँ, डिक्रीज करूंगा, यानी जब एंगल को, अगर थीटा को मैं डिक्रीज करूं, क्या करूं, डिक्रीज करूं, घटाऊंगा जैसे जैसे, तो क्या होगा, ये जो AC लाइन है, ये AC लाइन धीरे धीरे घटते 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 ये यहाँ पर पहुंचेगी, और घटते घटते क्या हो जाएगी, ये लाइन ये ऐसे वापस कॉन्साइड कर जाएगी। यानी AC जो AC होगा, जब ये लाइन थीटा की वैल्यू घटते घटते थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो जो AC लाइन है वो किस के बराबर हो जाएगी, तो AC लाइन हो जाएगी आपका AB के बराबर। यहाँ तक क्लियर। जो AC लाइन है आपकी घटते घटते आएगी ना, तो देखिए मान लीजिए अभी यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पहुंचा, AB बढ़ना शुरू हुआ, AC बढ़ा, तो फिर ये बढ़ते बढ़ते एक ही पोजीशन ये कोइंसाइड कर जाएगी, तो कितना हो जाएगा, AB किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। ओके, अच्छा, एक चीज और समझना है, जैसे जैसे ये वैल्यू घट रही है, जैसे जैसे वैल्यू ये एंगल आ रहा है, देखिए तो परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ घट जा रहा है। यानी क्या केस नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है कि जो हमारा BC होगा वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। एग्जैक्ट क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना।
भाई जैसे जैसे डिक्रीज करेगा तो परपेंडिकुलर घटते जाएगा, पहले यहाँ पहुंचेगा, देखिए यहाँ तक पहुंचा इस लाइन को, फिर घटते घटते यहाँ तक इतना छोटा हो गया, फिर कितना, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो AC किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर, और BC किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब निकालते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं AB AC क्या है, AC बात कर लेते हैं। चलिए, तो पहले लेते हैं कौन सा एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है ना, याद होता है कि नहीं। ओके चलिए बात कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं साइन थीटा, तो साइन मान लेते हैं 0 डिग्री, क्या मान लेते हैं 0। तो साइन का क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कितना होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर हमारा BC है, ये परपेंडिकुलर है। ओके, और AC क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूस AC, और AB क्या है हमारा, बेस है। क्लियर। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो हमारा 0 अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अच्छा, 0 अपॉन 0 किसी के ऊपर 0 हो और नीचे h हो तो उसको हम कहते हैं 0, यानी नीचे कोई ऊपर 0 लिखा हो और नीचे कोई वैल्यू होती है तो हमेशा वो 0 के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट क्या होगा, कॉस देख लेते हैं, कॉस 0 क्या होता है, B/h, कितना होगा, B/h। तो B कितना है, B देखिए, तो B कितना है, B हमारा है AB, B कितना हमारा AB, तो B कितना हमारा AB, और H कितना हमारा, H कितना हमारा AC, कितना है AC। लेकिन AB और AC जब थीटा 0 तो दोनों बराबर हो गए ना, तो AB की जगह मैं क्या रख दूंगा, AC, तो नीचे AC तो है ही, तो देखिए कट कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, आपको पता है ना 0। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कितना होगा टेंजेंट 0। तो टेंजेंट क्या होता है बताइए, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा जाके फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, ये सब मैंने इसके बारे में बात चुका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अब हम उसको डेफिनेट एंगल पढ़ रहे हैं, यानी जब एंगल को फिक्स कर दिया जाए, 0 करके देखें, 30 करके देखें, 40 करके देखें, तो वैल्यू कैसे आती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। ओके चलिए देखते हैं, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है 0, और बेस कितना, तो मान लेते हैं AB। अच्छा, 0/समथिंग, 0 कुछ भी होता है तो क्या कहलाता है 0, इस बात को ध्यान रखेंगे ऑलवेज, क्लियर है ना। जब 0/समथिंग कुछ होता है तो हमेशा 0 होता है, इस बात को ध्यान में बैठा लीजिए। ओके क्लियर, गुड। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, क्या करेंगे, इसका उल्टा करते हैं। बताइए साइन का उल्टा कितना होता है, कोसेक, क्या होगा कोसेक 0, तो कोसेक कितना हो जाएगा 0। अच्छा अगर 0 है तो इसका उल्टा होता है, तो 0 इसको क्या कर लेंगे 1 मान लेंगे नीचे ना, तो कितना हो जाएगा 1/0। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर कोई वैल्यू 1/0 अगर किसी के नीचे अगर 0 होता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसको नोट कर लीजिए एक बात, कितनी होगी 1/0 होगा तो क्या होगा, चीजें होती है नॉट डिफाइंड होती है, यानी ये कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कंफ्यूज नहीं होना, जिसकी 0 ऊपर रहेगा और 1 नीचे तो वैल्यू 0 होगी, लेकिन जब जस्ट 0 नीचे आ जाएगा, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कोई वैल्यू 0 हो गई, यानी जो हमारा परपेंडिकुलर है 0 हो गया तो पूरा बनेगा क्या, नहीं, यानी हम किसी को डिफाइन ही नहीं कर सकते कोई चीज को, इसलिए क्या हो गया नॉट डिफाइंड। क्लियर। कॉस का उल्टा क्या होता है सीकेंड, कॉस का उल्टा कितना होता है सीकेंड, तो कितना हो गया 0। भाई 1 का उल्टा करेंगे तो कितना 1/1, तो कितना हो जाएगा सीकेंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट 0 कितना हो जाएगा, कॉट 0 कितना हो जाएगा 0/1, तो भी कितना हो जाएगा 1/0, तो इसका मतलब क्या है नॉट डिफाइंड। ये आपने देखा होगा ना, सभी जो अब टेबल बनाएंगे टेबल में सारी बातें लिखी होती है, कैसे आ रहा है 0 कैसे आ रहा है
1 कैसे आ रहा है, 0 कैसे आ रहा है, नॉट डिफाइंड कैसे आ रहा है, ये बात हमने कर लिया। किसके लिए बात किया हमने, जब थीटा की वैल्यू को 0 रखा, जब थीटा ये जो AC था हाइपोटेनियस था, घटते 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 नीचे आया, तो AC किसके बराबर हो गया, AB के बराबर। किसके बराबर हो गया, AB के बराबर। और जो परपेंडिकुलर था BC घटते 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 कितना हो गया, 0। बस हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू रखा, तो ये वैल्यू निकल के यहाँ पर आ गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। ओके नेक्स्ट चले, गुड, ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं है ना। ओके चलिए हटा दें इसको, पॉज कर नोट कर लीजिए, पॉज करिए नोट कर लीजिए, है ना, करें, हटा दें इसको। ओके चलिए ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेते हैं। अगर ये आपको आ जा रहा है, इसकी वैल्यू को धीरे धीरे आपको याद करना पड़ेगा, और जब याद हो जाएंगी तो सारे सवाल इजी हो जाएंगे। ओके चलिए देखते हैं, अब कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, अब कर लेते हैं थीटा इक्वल टू पे, हमने 0 ले लिया ना, अब लेते हैं 90 डिग्री पे, कर लेते हैं 90 डिग्री। ओके ध्यान से समझेंगे 90 कैसे होगा। ओके चलिए मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, इस बार ऐसे लेता हूं, ये हो गया थीटा, क्या हो गया, ये थीटा हो गया। इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी और सी, ए और बी और सी दे देते हैं। ओके तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बेस, और ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस। अच्छा बात समझते हैं, थीटा की वैल्यू 90 कह रहा है, अभी देखिए हाइपोटेनियस है ना, ये हाइपोटेनियस, इसको बढ़ाएंगे हम, यानी थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर लेंगे, इसको इंक्रीज कर लेते, मान लेते हैं हम जैसे रोटेट कर रहे हैं, कहाँ से रोटेट कर, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ठीक है ना, सर क्लॉकवाइज ले लेते हैं, क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एंटी क्लॉक्स। ओके बात समझ लें, चलो ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लेते हैं थीटा, ये हो गया ए बी सी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, पिछली बार मैंने ऐसे किया था, इससे हम उसे ले लिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अगर ध्यान से देखते हैं, अगर ये जो हाइपोटेनियस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करेंगे तो कितना होगा, जैसे रोटेट करें, रोटेट करते 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 क्या हो जाएगा, रोटेट करते 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 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रोटेट करते करते ये पहुंच जाएगा 90 डिग्री। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो रोटेट करते 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 कहाँ पहुंच जाएगा 90, कहाँ पहुंच जाएगा ये 90, कहाँ पहुंचेगा ये 90, और जैसे ये 90 पहुंचेगा, ये वाला पोर्शन जो है ये कहाँ पहुंचेगा 90, जैसे मान लीजिए यहाँ पहुंचा, तो देखिए ये आ रहा है, फिर ये करते 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 पहुंचा, फिर यहाँ आ गया, यानी करते करते क्या होगा, ये करते करते सीधा स्ट्रेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, और जैसे स्ट्रेट होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी क्या मतलब, ये जो AC है, यानी क्या हो जाएगा, AC किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। लेकिन जो बेस हो गया, जैसे जैसे बढ़ेगा, देखिए वैल्यू घट रही है, जो बेस की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, बेस वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो घटते घटते कितनी हो जाएगी 0, तो क्या मान लेंगे इसको हम, BC कितना हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर, जैसे जैसे ये 90 डिग्री का होगा, जैसे ये 90 डिग्री जाएगा, जैसे ये 90 डिग्री जाएगा तो क्या होगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 होगा, और ये जो वैल्यू, ये जो हाइपोटेनियस है, बढ़ते 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 कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये बात क्लियर है, ये वैल्यू BC कितनी हो जाएगी 0। ओके यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, ये वाली वैल्यू उठ के यहाँ, ये वाली वैल्यू चलेगी उसके, और BC कितनी हो जाएगी 0। ओके क्लियर। अच्छा अब सेम काम कर लेते हैं, AC क्या हमारा हाइपोटेनियस, AB क्या हमारा परपेंडिकुलर, और BC क्या हमारा, BC क्या हमारा बेस। अब तो सिंपल हो गया। ओके मान लेते हैं साइन थीटा के, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ओके हमने क्या किया, इंक्रीज किया था, थीटा क्या किया था, इंक्रीज किया था,
इंक्रीज करते करते, पहले तो जीरो किया था, पहले तो हटाए थे, ऐसे घटा रहे थे, घटा कम करते 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 ऐसे किया था। अब क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बात क्लियर है? ओके, चलो समझ लेते हैं। तो साइन ले लेते हैं 90, साइन 90 तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस कितना है, ए सी। अच्छा, अब बात कर लेते ए बी और ए सी। ए बी किसके बराबर, ए सी के बराबर। तो इसकी जगह मैंने उठा के ए सी रखा और नीचे ए सी, तो कितना आ गया, 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। यहाँ तक क्लियर है ना, गुड। अब देख लेते, क्या देख लेते हैं, cos 90। अच्छा, cos 90 क्या होता है, b बाय एच, b बाय एच होता है। b कितना हमारा, b ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी है, तो bc तो जीरो हो गया, तो कितना हो गया, जीरो। कितना हो गया, जीरो। हाइपोटेन्यूस कितना है, और किसी बाय समथिंग होता है, किसी बाय समथिंग कुछ होता है, तो कितनी होती है वो वैल्यू, जीरो। जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी होगा, ठीक है ना, जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट दे लेते हैं, tan 90 कितना होगा बताइए। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना हमारा है, ए बी, और बेस कितना हमारा है, बेस बताइए, बेस कितना है, जीरो। बेस कितना हमारा, जीरो। अच्छा, ए बी अपॉन जीरो, समथिंग बाय नीचे जीरो हो तो क्या होता है, नीचे जब जीरो होता है तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। एग्जैक्टली क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। जब किसी के नीचे जीरो होता है तो नॉट डिफाइंड, ये बात क्लियर है। ओके, अब इसका रिवर्स कर लेते हैं। तो साइन कितना होता है, कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक 90 कितना होता है, इस 1 का उल्टा कर देंगे, तो 1 का उल्टा 1 बाय 1 तो 1 ही होगा, तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। ओके, जीरो बाय, देखिए जीरो आ गया ना, तो जीरो के नीचे तो 1 मानते हैं भाई। अगर जीरो सिंपल लिखा है तो इसके नीचे हमेशा 1 मानते हैं। अगर मैं इसका रिवर्स करूं तो कितना हो जाएगा, 1 बाय 0। क्या हो जाएगा, 1 बाय 0। और 1 बाय 0 का मतलब, अगर मैं सीकेंड 90 करूं तो इसका उल्टा कितना होगा, 1 बाय 0। और 1 बाय 0 क्या होता है, जब किसी के नीचे 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1 बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कॉट। कितना हो जाएगा, कॉट 90। कितना हो जाएगा, कॉट 90। और बताइए कितना हो जाएगा, कॉट क्या होता है, इसका उल्टा है ना। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो इसका उल्टा करिए, 0 बाय ए बी। जीरो पर उल्टा है ना, तो देखिए 0 ऊपर है, नीचे समथिंग कुछ भी वैल्यू होती है तो क्या होता है, वो वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। ओके, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करिए यहाँ पर। अगर 1 बाय 0 हो, नीचे ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे नीचे कोई 0 हो तो क्या होगा, इसका नॉट डिफाइंड होगा। इसको नोट कर लीजिए। अगर कहीं 0 बाय 1 है, उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने 90 का भी काम तमाम कर लिया, और किसका काम तमाम कर लिया, 0 का। अब देखते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का। ओके, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, गुड। चलिए इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं इसको, मिटा दें इसको ना। ओके, चलिए पॉज नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब तो समझ में आ रहा होगा कैसे वो टेबल लिखा रहता है ना, 1 बाय 2 अंदर 3 बाय 2, 4 बाय 2, 4 बाय 2 नहीं होता, अंदर 3 बाय 2 होता है ना। तो ये कहाँ से वैल्यू आती है, यहीं से वैल्यू आती है। ठीक है, आपको धीरे धीरे उसको लर्न कर लेंगे, 1-2 बार देख लेंगे, वो लर्न हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, सभी को लर्न करना पड़ता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग 60 डिग्री लेते हैं, क्या लेते हैं, 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री लेते हैं, फिर 30 ले लेंगे। ओके, अच्छा, इसको करने के लिए हमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल।
क्या बोलते हैं उसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उनके तीनों एंगल कितने होते हैं? 60-60 का होता है, ठीक है ना। तो देखिए, मान लेते नाम देते हैं ए, बी और सी। यहां तो कोई डाउट नहीं है ना। अगर ये ए होगा तो ए बी ए होगा और ए बी कितना होगा? ए होगा। यानी तीनों साइड क्या होंगी? ए इक्वल होंगी। ओके। अच्छा, इस वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस तरह का। कितने पर? वो ढंग से नहीं बनाई है, थोड़ा बनाते हैं इसको। ओके, चलिए मान लेते हैं 90 डिग्री का। ओके। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री है और ए भी 60 डिग्री है, तो जब ये भी 60 डिग्री होगा नहीं होगा? होगा ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स होती हैं इक्वल, और क्या होता है, और क्या होता है, इनके तीनों एंगल कितने होते हैं? 60-60 का होता है, तीनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये 60 हो गया, ये 60, तो इसको हाफ मैंने डिवाइड किया, तो ये पूरा 60 होती है, कितना हो जाएगा? 30 का। ये कितना हो जाएगा? 30 का। इसको नाम देते हैं डी। क्या नाम देते हैं? डी। यहाँ तक क्लियर? नाम क्या दे दिया हमने? डी दे दिया। क्लियर है? अच्छा, अब हम लेते हैं 60 डिग्री। क्या लेंगे? 60 डिग्री लेंगे। तो हम लेते हैं इस ट्रायंगल को, हम ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। अच्छा, ए डी सी लेंगे तो क्या होगा बताइए? तो ए डी सी लेंगे तो पहले निकालना पड़ेगा ना। ये तो ए हो गया और ये देखिए पूरा ए है, ये भाई पूरा ए क्या है, तो ये जब हाफ हाफ डिवाइड किए हैं तो ये हो जाएगा a/2 और ये कितना हो जाएगा? a/2। यहाँ पे समझ में आ गया? हमने इसको हाफ हाफ डिवाइड किया था, तो ए से लेके बी तक अगर ए दूरी है, ए डिस्टेंस है, मैंने माना है ए, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ हाफ। ए डी की वैल्यू वो a/2 और इसकी वैल्यू a/2, हाफ हाफ हो जाती है। ओके, इसको x, आप x y z कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एक ही जगह, जैसे आपकी इच्छा हो। अपना नाम भी रख सकते हैं, है ना, आपकी जो इच्छा हो। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, ये ट्रायंगल लिया हमने। अच्छा, तो AC हमको मिल चुका है, A है। AC कितना हमारा? A है। और AD कितना हमारा? AD कितना हमारा? a/2 है। हमें क्या निकालना है? CD। क्या निकालना है? CD चाहिए। तो देखिए, तो ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम CD निकाल लेंगे। तो क्या होगा? AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर इज प्लस CD का स्क्वायर होगा। अब देखिए, AC कितना है? A का स्क्वायर, और AD कितना है? AD तो हमें a/2 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना है? CD का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। कितना हो जाएगा? a²/4 प्लस CD का स्क्वायर। हमें CD की वैल्यू चाहिए थी, कितना हो जाएगा? CD की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस a²/4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4a² माइनस a²/4, 3a²/4। अंदर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? CD की वैल्यू आ जाएगी √3a/2। यहाँ तक क्लियर है? जब हमने इस पर अंदर रूट हटाएंगे तो 3 अंदर रूट में हो जाएगा, और जो a² तो सिर्फ a बन जाएगा, और अंदर रूट 4 का कितना हो जाएगा? 2। यहाँ तो मुझे लगता है वो पता होगा। ओके, नहीं पता तो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो यानी क्या निकल के हमारा आ गया? यानी CD निकल के आ गया हमारा √3/2a। यानी ये वैल्यू कितनी आ गई? √3/2a। ओके, अब हम वैल्यू रख देते हैं। कितना रखेंगे? अब लेते हैं साइन के लिए। देखिए, अगर साइन 60 लेंगे तो देखिए ये 90 है और ये 60 है, तो 90 के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने, यानी CD क्या हो जाएगा हमारा? CD क्या बन जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाइपोटेन्यूस क्या होगा? AC। तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है ना? AD क्या है? AD बताइए, AD क्या हो जाएगा? AD क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। AD क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। सबने हमने नाम लिख लिया। अब सॉल्व करते हैं। तो साइन देखते हैं। साइन
60 डिग्री। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। और परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए? परपेंडिकुलर ये है अंडर रूट 3/2 ए अपॉन में एच कितना है हमारा? ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3/2 आ गया। क्लियर यहां तक? अंडर रूट 3/2 आ गया। ओके, अब देख लेते हैं कॉस। क्या देख लेते हैं? कॉस। ओके, समझ में आ रहा है? ओके गुड। तो कितना आ जाएगा? कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 क्या होता है? बी अपॉन में हाइपोटेनियस। बी अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना हमारा? a/2। तो कितना हो जाएगा? a/2 बटे में अब h की बारी। और h कितना है? a। h कितना है? a। तो a से a कट गया, कितना आ गया? 1/2। अब बात कर लेते हैं tan 60 का। tan 60 क्या होता है? p/b। और p कितना है? अंडर रूट 3/2a। और b कितना? बेस a/2। a/2। ओके, जो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2/a। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन में a से a कैंसिल, a कैंसिल, कितना आ गया? अंडर रूट 3। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 आएगा। अंडर रूट 3 आ गया। ओके, तो हमने साइन की वैल्यू अंडर रूट 3/2, कॉस का निकाला 1/2, tan का। अब इसका रिवर्स कर लेंगे, उल्टा कर लेते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कितना आ जाएगा? देखिए, कॉसेक 60 डिग्री, इसी का उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा होता है 1/sin होता है। तो कितना हो जाएगा? 2/√3। 2/√3। इसका कितना हो जाएगा? सीकेंड 60 कितना हो जाएगा बताइए? 2/1। 2/1, ठीक है ना? ओके, tan 60 कितना हो जाएगा? तो इसको लेकर रहते हैं cot 60। तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 है तो नीचे 1 मानते हैं ना भैया, नीचे 1 हमेशा 1 मानते हैं। तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√3। ओके, है ना? तो देखिए, आपने पढ़ा, इसका उल्टा ये हो गया। हमने पहले इसकी वैल्यू निकाल लिया और इसका उल्टा कर दिया। सारे वैल्यू को हम निकाल लेंगे। ओके ना? अच्छा, अब हम कब बात करें? 60 की बात हो गई ना। अब किसकी बात करते हैं? 30 की। किसकी बात कर लेते हैं? 30 का। ओके, मिटा दे इसको, इरेज करें। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। अब इसको समराइज करेंगे, पूरा हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल देखा अपने बुक में ना, पूरा इतना बड़ा टेबल आता है, उसको हम बताएंगे पक्का, ठीक है? और याद करेंगे, तरीका भी बताएंगे एकदम। ओके, चलिए। ओके गुड। अब देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इस बात को समझ लेते। अब तो समझ में आएगा ना कहाँ से कैसे टेबल बना है? समझ में नहीं आता था ना, अब समझ में आ गया ना कहाँ से टेबल बनता है ये वाला। गुड, आगे देखते हैं फिर। अच्छा, कुछ बातें और समझ लेते हैं। अगर हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम थीटा इसको लेंगे, ध्यान समझे तो ट्रायंगल वही रहेगा। हम ट्रायंगल ले लेंगे ए सी और डी। इस बार लेंगे थीटा कितना ले लेंगे? 30 डिग्री। कितने ले लेंगे? 30 डिग्री। अच्छा देखो, जब 30 डिग्री एंगल लोगे, अपना ध्यान रखना, जब 30 डिग्री एंगल लोगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेनियस तो यही रहेगा। अब बेस हो जाएगा ये वाला, CD क्या बन जाएगा? बेस। देखिए, जो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो नहीं देखे देख लेंगे। जिस एंगल की बात करते हैं तो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। 60 के लिए परपेंडिकुलर ये बना था, ध्यान रखेंगे इस बात का। 60 के लिए परपेंडिकुलर ये बना था, और किसके लिए? 30 के लिए परपेंडिकुलर ये उल्टा बन गया। क्लियर है ना? ओके, तो मैं लिखने जा रहा हूं, लिख दूं। देखिए, तो मैं लिखता हूं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? a/2। क्लियर है? अच्छा, बेस कितना होगा? बेस कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3/2a। और हाइपोटेन्यूज कितना है? तो a। अब मैं वैल्यू रख सकता हूं। अब तो इजी हो गया, जब ये वैल्यू निकाला आपने तो सब इजी हो गया। ओके, देखते हैं, चलिए। तो साइन क्या देखते हैं? 30 डिग्री। क्या देखते हैं? 30 डिग्री। क्या होता है साइन? क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ओके, परपेंडिकुलर कितना है हमारा? a/2 अपॉन में h। h कितना है?
ए, तो ए से ए कैंसिल, कितना आ गया 1/2, 1/2। अब बात कर लेते हैं cos 30, तो cos 30 कितना होता है b/h। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सब सारी बातें बात कर रखी हैं, जिसको नहीं आ रहा है समझ में आप जाकर मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट 01 करके बनाया है, ठीक है ना। देखने के बाद इसके बारे में सारे में डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छी तरह से। ओके, तो b/h, तो b/h क्या होता है, बेस कौन सा माना हमने, √3/2a, और h कितना हमारा a, तो a से a कट गया, कितना आ गया √3/2। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। घबराने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं है, बस सिंपल बताऊंगा याद करने के लिए, एकदम सिंपल। ओके ना, एकदम सिंपल बताएंगे, घबराइए मत। इतना बड़ा कैसे याद होगा सर, याद हो जाएगा। ओके, हाँ ना, याद हो जाएगा। कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, तो tan 30 कितना होगा, क्या होता है p/b, क्या होता है p/b। p कितना हमारा है a/2, a/2, और हाइपोटेन्यूज b कितना हमारा √3/2a। ओके, a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कटे काट लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√3, 1/√3 आ गया। सेम काम इसका उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा कितना हो जाएगा cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 कितना हो जाएगा 2/1 यानी 2 होगा। ओके, कितना हो जाएगा, सीकेंड करिए, आप खुद से करिए, अब तो कर सकते हैं ना, आप इसको करिए, कितना आ जाएगा सीकेंड 30, नहीं सर आप पूरा सब करिए, मैं तो कर रहा हूं। ओके, तो कितना हो जाएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा cot 30 डिग्री, तो कितना बताइए, तो ये √3 हो जाएगा। नीचे 1 है, लिखना तो लिखो, तो मत करो, तुम्हारी इच्छा। ओके, वैसे लिखते नहीं है ना। चलिए, तो ये हम 30 की बात कर, देखिए पहले 0 डिग्री की बात किया, फिर हमने 90 डिग्री की बात किया, फिर हमने 60 डिग्री की बात किया, फिर हमने 30 डिग्री की बात किया, और फिर किसकी बात कर लेते हैं, कौन सा बच गया याद करो 45 डिग्री, कौन सा बच गया 40, उसको भी क्यों छोड़ेंगे, उसको कर लेते हैं। फिर बनाएंगे टेबल मस्त सा, जो सबको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। बता दें इसको ना, चलिए ओके, इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। ओके, मजा आ रहा है, गुड। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमको समझ में आ जाए। ओके, क्या आपको समझ में आ रहा है, और कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है वो भी बताएंगे, कि उसको दोबारा हम वीडियो बनाएंगे, समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे जरूर, पक्का, एकदम इन्फॉर्म। ओके, पक्का। तो नेक्स्ट मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं 45 डिग्री, क्या मान लेते हैं 45 डिग्री। ओके, क्या मान लेंगे 45 डिग्री। अच्छा, 45 डिग्री में क्या होगा कि हम सेम ट्रायंगल लेंगे, ये लेते हैं थीटा डिग्री। ओके, तो क्या मान लेते हैं इसको ए, बी और सी, और इसको मान लेते हैं 90 डिग्री। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, ये आइसोसेलेस होगा, क्या होगा आइसोसेलेस। अभी बात कर लेते हैं आइसोसेलेस क्या होता है, थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है ना, वो क्या होता है, जो दो साइड इक्वल होती हैं, दो साइड इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड बताइए कितना होगा, अगर ये ए है तो ए भी कितना होगा, ए होगा। ओके, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ तक क्लियर ना, ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं। ओके ना, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अगर ये ए होगा इसको नाम देते हैं सी, अगर ये ए होगा तो ये भी कितना होगा, ए होगा। अच्छा, अगर ये 90 है, सुन ले समझ लिए, बता देते पहले ऐसे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ये साइड x है तो ये भी कितनी होती है x, और ये दोनों एंगल जितना, अगर ये जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होता है, इक्वल एंगल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। तो जो अगर ये साइड इक्वल है, अगर ये साइड इक्वल है, तो ये जितना एंगल होगा
वो भी कितना होगा ये एंगल। तो अगर 90 हो गया, अगर ये वाला 90 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 45। ये ध्यान रखना है। अगर ये नहीं, पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है एंगल का 180 होता है। कितना होता है 180। तो बस बात खत्म। क्लियर है। देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अगर इस एंगल को लेता हूं, दोनों इससे करेंगे तो वही आएगा, इससे इसको ले लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा हमारा बेस और ये बन जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। अच्छा सेम का हमें चाहिए हाइपोटेन्यूस, कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू ये, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a। अरे भाई इसको ऐसे किया, ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा h स्क्वायर। तो h चाहिए तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2a इक्वल टू h, यहां से। ओके भाई पाइथागोरस थ्योरम से किया हुआ है। ओके गुड, यहां तक क्लियर है ना? चले आगे, चलिए। तो अब समझ लेते हैं इसको कि अब तो सिंपल हो गया ना। तो ये देखिए परपेंडिकुलर कितना है वो भी a, बेस कितना है वो भी कितना है a, और हाइपोटेन्यूस कितना है अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a होगा। आप x मान सकते हो, y मान सकते हो, जो आपकी इच्छा मान सकते हो। अब क्या मान निकालते हैं, तो साइन निकालते हैं। पहला साइन 45 डिग्री, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा a और हाइपोटेन्यूस कितना हमारा अंडर रूट 2a, a से a कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2। अब बात कर लेते हैं cos 45 डिग्री, तो cos क्या होता है b बाय h, b कितना हमारा है a और हाइपोटेन्यूस कितना हमारा अंडर रूट 2a, a से a कैंसिल, ये भी कितना आ गया अंडर रूट 2। अब क्या बच गया हमारा tan, तो tan कितना होगा, तो tan कितना होगा, tan क्या होता है tan 45 कितना होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है a और बेस कितना है a, तो a से a कैंसिल कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 आ गया। तो ये इसका उल्टा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा cosec 45 का बताइए, तो कितना उल्टा करिए तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 बाय 1, लिखना तो लिखिए तो छोड़ दीजिए अंडर रूट 2 करके। इसका कितना हो जाएगा सीकेंड 45 कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 बाय 1, और ये tan 45 कितना हो जाएगा, तो कोट 45 होता है बच्चे 1, 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, दिख रहा है ये वाला 1 1। क्लियर है आपका? तो मैंने सारे एंगल बात कर लिया, आप सुन नोट किए होंगे ना। अब चलो टेबल बनाते हैं फटाफट। क्या बनाते हैं टेबल, क्या बनाते हैं टेबल बनाते हैं। ओके डन है इसको, गुड। कहां से कैसा है मैंने सब निकाल के दिखा दिया। अब बनाते हैं टेबल मस्त सा, सबको ज्वाइन करते हैं और कैसे याद करना है भी बताएंगे आपको। बता दें इसको ना, ओके। याद नहीं होगा, याद हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ही होती है बच्चों को, याद नहीं होता है। याद सिंपल तरीके से होता है, एकदम मस्त आप लोग याद कर लेंगे। ट्रिक देखिए, ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक अपने दिमाग से बनाएंगे तो ट्रिक हमेशा याद रहेगा। कितना ट्रिक आप याद करेंगे, उसको मन से 2-4 बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। ओके ना, चलिए बनाते हैं हम लोग। तो मैं यहां लिख लेता हूं साइन, ठीक है, यहां लिखता हूं कॉस, यहां लिखता हूं tan थीटा। ओके ठीक है, और यहां कर लेते हैं थीटा, ये लिख लेते हैं 0 डिग्री, ये लिख लेते हैं 0 के बाद क्या आएगा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री। ओहो गड़बड़ बन रहा है, बस थोड़ा सा सही से बनाया ना तो दिमाग आएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 90। तो देखिए ऐसे आपने टेबल देखा होगा ना बुक में, याद आ गया सर, याद आ गया।
गुड। तो ऐसे हम टेबल बना लेंगे ऐसे फटाफट फटाफट। ओके, इसको मिटा देते हैं यहां से, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, और ये हो गए हमारे एंगल। ओके, ये हो गया। ऐसे थोड़ा सा और ड्राइंग कर देते हैं, ये दिखता नहीं है थोड़ा सा ये वाला, और ये बनाते हैं ऐसे 0 30 45 60 90। ठीक है, 10 साइन उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। फटाफट फटाफट, इसका उल्टा क्या होगा, साइन का सीकेंट होगा, इसका उल्टा क्या होगा, कॉट। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा मिटा देते हैं इसको। ये लाइन दिख रही है, मान लेंगे, चलिए दिख रहे होगे। ओके, तो अब टेबल निकाले, जो अपने नोट किया टेबल निकाले, क्या निकालते हैं, पहले क्या होता है, निकाल कर नोट करिए। तो बताइए साइन 0 कितना बताया था, साइन 0 0। इसकी कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसकी कितनी होती है, 1/√2। ये कितनी होगी, √3/2। और ये कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 कितनी हो जाएगी, 1। बस आपको एक लाइन याद करनी है, बस मेरे लिए बस एक लाइन, तो सारा याद हो जाएगा। पहले इस लाइन को याद कर लीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, बस इतना ही याद करना है। एक लाइन याद नहीं कर सकते, अब एक लाइन याद करिए, एकदम सारा टेबल इजी बना जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। कैसे, तो याद करिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, बस। अब ये कैसे होगा सर, मैं बताने जा रहा हूं कैसे होगा, एकदम बस ये याद करिए। ओके, देखते हैं कैसे। अब इसका रिवर्स कर दीजिए, पहले ऐसे लिखिए और इसका रिवर्स कर दीजिए, तो कितना आ रहा है, 1 कितना आ जाएगा, √3/2 1/√2 1/2 और 0। कुछ नहीं किया, इसका रिवर्स कर दिया, 1 को पहले, इसको पहले, इसको पहले, इसको पहले, फिर इसको पहले, है ना जी, कुछ नहीं किया हमने। ओके, अब सर ये तो हो गया, अब क्या करना, कुछ नहीं किया, पहले इस लाइन को लर्न कर लीजिए, फर्स्ट को सिर्फ आपको लर्न करना है और बाकी इसका रिवर्स कर देना है। क्या कर देना है, रिवर्स। अब क्या कर लेना है, दोनों को बटे में कर देना है। क्या कर देना, दोनों को बटे में कर देना है, बटे समझते हो ना, अपॉन में। 0/1 क्या होगा, 0/1 क्या होगा, 0। 0/1 क्या होगा, 0 होगा। और 1/2 कितना होगा, तो 1/√3। और ये कितना हो जाएगा, 1 1 करते पूरा कट के 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √3। अब देखिए 1/0 कितना होगा, 1/0, 1/0। और जिसके नीचे 0 होता है वो क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है, 1/0 क्या होता है, 0, रॉन्ग। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। एग्जैक्टली क्लियर। अच्छा, ये कैसे होगा, बस आसान है, इसका बस रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0। 0 का साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ना, छूट गया था ये वाला, क्या होता है, कोसेक ना। 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0। तो 1/0 क्या होगा, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। भाई 0 है तो 0 है तो 0 नीचे उल्टा कितना होगा, 1/0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा बताइए, तो 2, 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √2। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा ना। ओके, अब इसका सेम बात कॉस का उल्टा करो, तो कॉस का उल्टा कितना हो जाएगा, सीकेंट का उल्टा कितना उल्टा, इसका कितना हो जाएगा, 2/√3। इसका कितना हो जाएगा, √2। इसका कितना हो जाएगा, 2। इसका कितना हो जाएगा, देखो 0 आ गया, तो 0/1 तो 0, लेकिन 1/0 करेंगे तो क्या होगा,
उल्टा, इसका उल्टा कर रहे हैं ना, तो 1/0 नीचे देखो जीरो आ गया ना, जिसके नीचे जीरो आए वो समझना खत्म, खलास, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब बात कर लेंगे 10 की बात। अच्छा, जीरो तो क्या होगा, 10/0, तो 0/नीचे 1, तो 1/0 भाई, फिर जीरो हो गया, जीरो का उल्टा क्या होगा, 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और इसका उल्टा क्या होगा, कौसे का उल्टा क्या होगा, कौन सा, नहीं इसका करना है ना, 10 का उल्टा गलती हो जाता अभी, 1/√3 कितना हो जाएगा, √3, तो कितना हो जाता 1, इसका कितना हो जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइंड इसका बताओ फटाफट, नॉट डिफाइंड क्या बताओ, क्या होता, तो नॉट डिफाइंड होता क्या है, नॉट डिफाइंड होता था 1/0, 1/0 जिसके नीचे जीरो हो। अच्छा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होता है 0/1। अच्छा, ऊपर जीरो होता है तो नीचे 1, तो क्या होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। कितने लोगों का सही हुआ है, सच बताओ कितना हो जाएगा 0। देखिए साइड टेबल कुछ नहीं किया, आसान याद है ना, बस आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट लाइन याद करनी है। फर्स्ट लाइन 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 1। ओके, फिर क्या कर देना है, उसका रिवर्स कर देना है, तो 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, पहले 1 को, फिर क्या कर देना है, बटे में कर देना है, 0/1, 0/1 0, √2 अपॉन में ये कर दे तो ये आएगा। ओके, बाकी ये हो गया पूरा टेबल फिनिश, क्या हो गया बट टेबल फिनिश। तो आज मैंने टॉपिक लिया था जो कि डिफिनेट एंगल था, इसके अलावा सारे एंगल हो सकता है, 31 हो सकता है, 32 होगा, 45 पूरा एंगल चलता रहेगा। लेकिन हमने क्या किया कि पूरे मैथमेटिक्स में कुछ पोर्शंस उठाए हुए हैं जो डिफिनेट एंगल दिया, जो सिलेबस में दे रखा है, ठीक है ना, परफेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमने टेबल को क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। इसको लर्न कर लेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। लर्न के बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जो किसमें आएंगे, आपका क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी तरीके से करेंगे और मस्त, है ना। तो कैसा आपको समझ में आया, आप जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको टेबल समझ में आया कि नहीं आया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, वेल डन, गुड।